हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम आपकी वेबसाइट के जो जनरली वर्डप्रेस का वेबसाइट होता है, बहुत सारे उसके परफॉर्मेंस जो होते हैं, स्पीड होते हैं, कई बार जो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि जनरली कौन से पर्टिकुलरली प्लगइन का यूज़ करें, क्योंकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे लैक्स ऑफ प्लगइन्स जो है वो वर्डप्रेस के साइट्स पर अवेलेबल है। लेकिन कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है और किस तरीके से पेज स्पीड के एनहांस कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं प्लगइन के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट प्लगइन होता है, वो बेस्ट प्लगइन होता है हमारा W3 प्लगइन। ठीक है, W3 रॉकेट, सॉरी, जो कि सबसे ज़्यादा वेल परफॉर्म्ड होता है, सबसे ज़्यादा बेटर और लाइट वर्जन में होता है, जिसके कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलरली वीडियो में, सो दैट आपका जो स्पीड है वेबसाइट का वो एकदम ही रॉकेट की तरह तेज़ हो जाएगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइज़, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले मेरे क्लाइंट का वेबसाइट है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा लो है। लाइक परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस, एसईओ। आप चाहते हैं अगर आपकी भी वर्डप्रेस के वेबसाइट का है, जनरली किसी भी वेबसाइट का अगर आप स्पीड चेक चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। इवन आप गूगल पे जस्ट पेज स्पीड इनसाइट डालिएगा, वो आ जाएगा आपके पास लिंक, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं हमारे वेबसाइट को जो है, क्लाइंट के वेबसाइट को नहीं शो कर सकता हूँ आपको। हालाँकि जो परफ़ॉर्मेंस है वो मैंने शेयर कर दिया। इनकेस डायरेक्टली आपको आपके प्लगइन के सॉरी, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सबसे पहले आपको प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए आपको ऐड प्लगइन के ऊपर क्लिक करिएगा, और आई नो कि आपको आता होगा, बट फिर भी क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आपको सर्च प्लगइन पे जो है डायरेक्टली W3 रॉकेट लिखिएगा, तो ये ऑटोमैटिकली आ जाएगा, ठीक है? W3 रॉकेट जो है वो आ जाएगा आपके पास, लाइक ओह सॉरी, नॉट W3, WP रॉकेट, सॉरी, थोड़ा माइंड से स्किप हो गया। एंड WP रॉकेट आप डालेंगे तो WP रॉकेट यहाँ पर आ जाएगा। इवन अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिलता है, जनरली यार आना तो चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये फ़ेमस प्लगइन है वर्डप्रेस वेबसाइट को एनहांस करने के लिए। वेल, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे WP रॉकेट ये रहा, यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं आप बाय एनसेम्बल। आई डोंट नो क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बट इसके अलावा मैं जो प्लगइन का अ, लिंक है, डायरेक्टली आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इवन मेरे पास ऑलरेडी है प्लगइन का लिंक, तो मैं वो लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आपको बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? अब क्योंकि पेज की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हमने इंस्टॉल तो कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद यहाँ से आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग के ऑप्शन में आपको WP रॉकेट का ऑप्शन मिलेगा। WP रॉकेट का ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएँगे। वुड यू अलाउ WP रॉकेट टू कलेक्ट नॉन सेंसिटिव डायग्नोस्टिक डाटा फ्रॉम अ, द वेबसाइट एंड ऑल, ये सारी चीज़ों को आपको फिलहाल के लिए स्किप करना है। देन हाँ, यहाँ पर जो मेन काम है, डैशबोर्ड पे आना है आपको। डैशबोर्ड पे आने के बाद क्लियर एंड प्रे लोड वगैरह, क्लियर वगैरह, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है ओके, एक्सपिरेशन डेट 17 सितंबर है, कोई इश्यू नहीं है। रॉकेट डाटा किट, रॉकेट का सीडीएन अगर हमें ऐड करना है, करने की नीड पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर फ़ाइल ऑप्टिमाइज़ेशन में सबसे ज़्यादा काम आता है, जो कि मिनिफाई सीएसएस फ़ाइल जो है ऑलवेज़ चेक रखिएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइज़ सीएसएस डिलीवरी भी इसको ऑलवेज़ चेक करिएगा, ठीक है। हालाँकि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका जो काम होता है, जो अनयूज़ सीएसएस होता है, जो कि जगह लेता है, लोडिंग करने में टाइम लेता है वेबसाइट पेज को, उसको जो है ये रिमूव कर देता है, उस अनयूज़ सीएसएस को, तो इसको कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमूव अनयूज़ सीएसएस का ये एक्टिवेट कर देता है यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के जो फाइल्स होते हैं, यहाँ पे मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड है, लेकिन कंबाइन जावास्क्रिप्ट फाइल जो इनेबल करता है मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल टू सेलेक्ट, तो इसको अभी के लिए नॉन चेक ही रहने दीजिएगा। बट लोड जावास्क्रिप्ट डिफर जो है इसको ऑलवेज ऑन रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये ब्लॉक करता है उन सारे जावास्क्रिप्ट फाइल को जो कि पेज स्क्रिप्ट में लाइक लोड होने में ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? और डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन डाल दीजिएगा इसके अंदर, ठीक है? अब इसके अलावा सेव मोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है? अभी सेव चेंज करने के बाद आप आ जाएँगे मीडिया में, ठीक है? क्योंकि आपकी जो बहुत सारे इमेजेस होते हैं, वो इमेजेस काफ़ी देर से लोड होते हैं, तो इसके लिए इनेबल फॉर इमेजेस है, ठीक है? और लेज़ी लोड जो है, लेज़ी लोड इसके ऊपर ऑन कर देता है। सीएसएस बैकग्राउंड इनेबल इमेज करने की नीड है नहीं। आई फ्रेम इनेबल फॉर आई फ्रेम एंड वीडियोज़ कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके अलावा मिसिंग इमेज का डायमेंशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट्स का फ्री लोड वगैरह जो है, इसको ऑन कर लीजिएगा।
सेल्फ को होस्ट गूगल फ़ॉन्ट जो होता है इसको भी कर लीजिएगा बिकॉज़ ऑफ़ कि जब पेज लोडिंग होती है तो ऑटोमैटिकली जो आपका फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट कई बार लोड नहीं होता है तो ऑटोमैटिकली जो है गूगल का जो इटसेल्फ वाला फ़ॉन्ट होता है वो ऐड कर देता है, ठीक है। देन प्रीलोड में जा कर के चेक कर लीजिएगा, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें प्री चेक्ड है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस रूल्स में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा, बाकी बस यहाँ पर सेव चेंजेस ऑलरेडी क्योंकि हुआ हुआ है, आपको डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाकर के एक बार इसको लाइक डैशबोर्ड को ही एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, रिफ्रेश करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आना है WP3 के और यहाँ से क्लियर एंड प्रीलोड कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। देन उसके अलावा यूसीएसएस को क्लियर कर दीजिएगा एंड प्रायोरिटी एलिमेंट को भी क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम अगर वेबसाइट पे जाते हैं और हाँ, मेक श्योर कर लीजिएगा कि वेबसाइट का कोई भी लाइक पर्टिकुलरली सेक्शन जो हो वो ब्रेक ना हो या फिर इश्यू ना आए, ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे इमेजेस जो हैं बहुत जल्दी-जल्दी लोड हो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारे वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन में भी क्योंकि यहीं पे हमने ये किया हुआ था, इसको एक बार और एनालाइज़ कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमारा क्या इम्प्रूव हुआ है या नहीं इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम जैसा हमने देखा था 69 था। सो कुछ सेकंड का वेट करते हैं, विल चेक इट। सो गाइज़ जैसा कि मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्किप किया था बिकॉज़ ऑफ़ काफ़ी ज़्यादा लोडिंग में टाइम ले रहा था। जैसे कि आपके सामने एक बार रिलोड भी कर देता हूँ, ठीक है? और सेम पेज है, सेम पेज का एक डेस्कटॉप अगर हम चेक करते हैं तो अभी 96, 90, 100 एंड एसईओ वगैरह सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा एनहांस हो चुका है और बस आप इसी तरीके से आपके वेबसाइट के परफ़ॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इवन आपको कोई अगर इश्यूज़ होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हैं और मैं वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करूँगा। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।